यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर नई ट्रेन या कोई अतिरिक्त कोच की कोई योजना है? भोपाल रेलवे स्टेशन से हमने नई ट्रेनें की शुरुआत की है। इसके आधार पर हम एनालिसिस करके नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। सुनने में आता है कि यात्रियों से लूट हो गई है या कई अपराध सामने आते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और वैसे सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? महिलाओं के लिए हमारी जो आरपीएफ विंग है उसमें एक महिला टीम कार्यरत है। स्टेशनों पर हम ऑपरेशन सहेली नाम से एक अभियान चलाते हैं। बात करें उज्जैन सिंघस 2028 की, तो क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं रेलवे द्वारा? आगामी जो सिंगर्स को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हमारे पास 2 एफओवी अवेलेबल है, एक तीसरा एफओवी भी होगा और भविष्य में अलग अलग दिशा के लिए हम कई सारी स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति रावत और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल रेलवे मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक नवल अग्रवाल जी। तो आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भारतीय रेलवे को लेके मध्य प्रदेश रेलवे को लेके क्या नई योजना बनाई जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल्स अपडेट में। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो भोपाल के रेलवे स्टेशन की वर्तमान स्थिति है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे और ये स्थिति कब तक सही हो पाएगी? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी भारतीय रेलवे का हमेशा प्रयास रहा है कि यात्री सुविधाएं और कैसे बेहतर हो। हम इसी चीज़ को लेकर हमेशा प्रयास रहते हैं और आपने अगर देखा भी होगा पिछले कई सालों में हमने काफ़ी सारी यात्री सुविधाओं में वृद्धि की है, सुधार किया है। अगर मैं भोपाल स्टेशन की बात करूँ तो भोपाल स्टेशन में पिछले 2-3 सालों में कई सारी सुविधाएं हमने यात्रियों को उपलब्ध कराई हैं। जैसे हमारा स्लीपिंग पॉड हो गया, एग्जीक्यूटिव लाउंज हो गया, जो इतने नॉमिनल प्राइजेज़ में और इतनी बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारा एग्जीक्यूटिव लाउंज है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारा स्लीपिंग पॉड है और भी कई सारी सुविधाएं हैं, वेटिंग हॉल की सुविधाएं हैं या हमारे केटरिंग फूड प्लाजा हो गया। अगर मैं भविष्य की योजनाओं की बात करूं तो भोपाल रेलवे स्टेशन शीघ्र ही एक मेजर रीडेवलपमेंट के अंतर्गत इसमें काम किया जाएगा, जिसमें हमारे कई सारे यात्री सुविधाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, न्यू प्लेटफॉर्म्स और नए एफओवी आएंगे, जिससे यात्रियों को और एक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो सकेंगी। जिससे भविष्य में अभी जो हमारी ट्रैफिक हैंडलिंग की क्षमता है लगभग 70-75 हज़ार पर डे की पैसेंजर की क्षमता है, जिसे हम बढ़ाकर लगभग 1.25 से 1.5 लाख यात्रियों की क्षमता हम कर सकेंगे। तो इस तरह से कई सारी हमारी योजनाएं हैं। हम भविष्य में नई ट्रेन भी चलाएंगे और कई सारे प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, जिनका हम शीघ्र ही समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर नई ट्रेन या कोई अतिरिक्त कोच की कोई योजना है? जी, हम बात करें पिछले 2-3 सालों की तो भोपाल रेलवे स्टेशन से हमने नई ट्रेनें की शुरुआत की है। अगर मैं बात करूँ भोपाल रीवा, एक हमने नई ट्रेन चलाई जो हर शुक्रवार को और रविवार को भोपाल स्टेशन से डिपार्चर होती है और इसके साथ ही 2 ट्रेन और शुरुआत की हैं, जिन भोपाल धनबाद और भोपाल चौपाना। तो इसी तरह से जो हमारी यात्री मांग बढ़ती जा रही है, इसके आधार पर हम एनालिसिस करके नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। भोपाल से जो प्रमुख शहर हैं उसके लिए बहुत लंबी वेटिंग देखने को मिलती है, तो इसके लिए रेलवे क्या कदम उठा रहा है? जब भी किसी ट्रेन में अगर वेटिंग आती है तो उस रूट की जाने वाली हम ट्रेनों में वेटिंग का एनालिसिस करते हैं। वेटिंग एक संख्या के बाद वेटिंग बढ़ने पर हम नई ट्रेन प्रपोज करते हैं, जिसे हम स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाते हैं। आपने देखा भी होगा हम त्योहारों के मौके पर, चाहे वो रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो, होली हो, कई समय पर हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। भोपाल से रीवा के लिए, भोपाल से दिल्ली के लिए या बिहार जाने वाली डायरेक्शन में हम स्पेशल ट्रेन चलाते रहे हैं और इस चीज़ का हमारे जो टीम है वो एनालिसिस करती है और यदि ज़रूरत होती है तो हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। जैसा कि सुनने में आता है कि यात्रियों से लूट हो गई है या कई अपराध सामने आते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और वैसे सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा महिलाओं के लिए हमारी जो आरपीएफ विंग है उसमें एक महिला टीम कार्यरत है। स्टेशनों पर हम ऑपरेशन सहेली नाम से एक अभियान चलाते हैं। जो भी हमारी महिलाएं यात्री हैं, अगर अकेले सफ़र करती हैं तो वो उनके पास जाकर उनको किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है या उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वो हम उनको अवगत कराती है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 139, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो उन पर भी हमको सूचित करके सहायता ले सकती हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि महिलाएँ या अन्य यात्री सुरक्षित यात्रा करें। यात्रियों में कौन सी ऐसी सबसे ज़्यादा शिकायत हैं जो सुनने को मिलती हैं और उनके समाधान में क्या क्या किया गया है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो यात्री अमूमन करते हैं। एक साफ़ सफाई को लेकर होती है, ट्रेनों में पानी भरने को लेकर होती है, ट्रेनों में कई बार ट्रेन देरी की शिकायतें भी हमें प्राप्त होती हैं। परंतु रेलवे का हमेशा प्रयास रहा है, चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें, हमारे यहाँ स्टेशन पर साफ़ सफाई के ठेके आवंटित हैं। उन ठेकों के माध्यम से हम तीनों शिफ्ट में लगातार साफ़ सफाई करते हैं। और सफाई में आपको बताना चाहूँगा कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम आज साफ़ करते हैं, गंदा होता है स्टेशन, फिर साफ़ करते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हम इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि यात्रियों को साफ़ सुथरा हमारा स्टेशन प्राप्त हो सके। और ट्रेनों में पानी भरने की जो समस्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नॉमिनेटेड स्टेशन होते हैं, जैसे अगर बात करें झांसी के बाद हो सकता है बीना स्टेशन हो, फिर उसका भोपाल स्टेशन हो। अगर इस दौरान बीच में अगर पानी ख़त्म होता है तो जो भी हमारे नॉमिनेटेड स्टेशन है वहाँ पर हम अविलंब पानी की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराते हैं। इसी तरह से जो भी समस्याएं हमारे पास रेल मदद या बंदरी नैन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, उनका तुरंत निदान किया जाता है। हम बात करें उज्जैन सिंघस 2028 की, तो क्या विशेष इंतज़ाम किए गए हैं रेलवे द्वारा? जी, मैं इसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि भोपाल स्टेशन पे उम्मीद है हमें जो हमारी यात्री आएंगे उसके लिए हम अभी से होल्डिंग एरिया का निर्माण हमने चालू करा दिया। अगर आप देखेंगे भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, जिसमें 3 तरह के जोन बनाए जा रहे हैं, प्री टिकटिंग जोन और पोस्ट टिकटिंग जोन। सेम इसी तरह से 6 नंबर पे भी इसी तरह से एक जोन तैयार किया जा रहा है, प्री टिकटिंग जोन और टिकटिंग जोन। ये तीनों मिलकर होल्डिंग एरिया कहलाएगा। इस होल्डिंग एरिया को कनेक्ट करते हुए एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है। आगामी जो सिंगस्ट को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हमारे पास 2 FOB अवेलेबल है, एक तीसरा FOB भी होगा। और भविष्य में अलग अलग दिशा के लिए हम कई सारी स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे यहाँ। तो ये हमारी तैयारियाँ पूर्ण हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर इसमें और अगर हमको आवश्यकता महसूस होती है तो वो भी रेलवे द्वारा आवश्यक रूप से किया जाएगा। अमृत भारत योजना के बारे में आप क्या कहेंगे और उसको किस तरीके से विकसित किया जा रहा है? जी, अमृत भारत योजना एक ऐसी संकल्पना है जो स्टेशन शहर के विकास में भी योगदान दें और शहरवासी भी उस स्टेशन का लाभ लें। यह योजना केवल यात्रियों के लिए ही नहीं, शहर में रहने वाले आम जनमानस के लिए भी योजना है। हमारा यह प्रयास है कि जो हमारे पुराने संसाधन हो चुके उनको हम रेनोवेट करें और नई वहाँ पर यात्री सुविधाएं डेवलप करें, या भविष्य में जो आने वाले कई सालों के लिए ऐसी सुविधाएं डेवलप करें जो जिनको ट्रैफिक हैंडल हो सके। और उस स्टेशन को हम एक सिटी सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि रानी कमलापति हमारा एक अच्छा मॉडल है, उसी मॉडल की संकल्पना पे हमारे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें FOB से चढ़ने उतरने के लिए एस्केलेटर हैं, लिफ्ट हैं और एक नया 12 मीटर FOB की संकल्पना भी आ रही है। प्लेटफॉर्म पर कवर शेड हैं या प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण इत्यादि कई सारे कार्य इसमें किए जा रहे हैं। रेलवे में अगर हम खाने पीने की बात करें तो उसमें हमेशा ये कंप्लेंट्स रहती हैं कि प्राइस इंक्रीज्ड रहते हैं, तो उस चीज़ को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, रेलवे में जो खान पान सुविधा मुहैया कराई जाती है, हर खान पान के आइटम्स के रेट निर्धारित हैं और हर स्टॉल पर रेट लिस्ट लगे हुए हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई वेंडर या स्टॉल वाला अगर ओवर चार्जिंग करता है तो उसकी शिकायत के लिए 139 नंबर हेल्पलाइन पर आप कर सकते हैं या स्टेशन मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है। हम उनको जांच करते हैं कि किसी प्रकार की कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं है। अगर ओवर चार्जिंग करते हुए पाया जाता है तो हम उसके ठेके अनुबंध के प्रावधानों के तहत उन पर पेनल्टी या कार्रवाई भी की जाती है। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और इतना काम होने के बाद फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? देखिए, ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है, बट मेरा ये प्रयास है कि अपने जो दायित्वों के साथ साथ मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करूं। मेरी फैमिली में वाइफ और जो बच्चे हैं, मैं उन प्रयास ये रहता है कि ऑफिस जाने के बाद उनको समय दूं। परंतु कई बार रेलवे के काम से जुड़े हुए यात्री सुविधाओं से जुड़ा हुआ मेरा काम है, मैं उनका भी समय समय पर पूर्ण करने का प्रयास करता हूं और फैमिली को भी समय देता हूं। इन दोनों में सामंजस्य बिठाना हालांकि मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है, बट अभी तक मैं उसमें प्रयास है कि ठीक चल रहा है उसमें। रेलवे द्वारा जो डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं और जो टिकटिंग की सेवाएं दी जा रही हैं डिजिटल में, तो उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा रहा है? आप डिजिटल टिकटिंग के लिए रेलवे द्वारा एक सुपर ऐप बनाया गया है, रेलवन ऐप। पहले आपने देखा होगा कि अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था या स्टेशन जाना पड़ता था। अभी हमने उसको डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उसको सुपर ऐप में कन्वर्ट किया है। आप रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं और यह बहुत ही ईजी है। यह प्रत्येक स्टेशन के लिए
उपलब्ध है। आपको अगर कहीं भी जाना है तो आपको स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रेल वन ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो रिजर्व टिकट हो या अनरिजर्व टिकट हो, प्लेटफॉर्म टिकट हो, एमएसटी हो, कुछ भी हो। मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ, जो अनरिजर्व टिकट है उसमें अगर आप रेल वन ऐप के माध्यम से लेते हैं तो इसमें रेलवे द्वारा भी 3% की छूट भी दी जा रही है। तो इस डिजिटल क्रांति के तहत रेलवे द्वारा समय समय पर जो भी चीज़ें मैनुअल हैं उनको डिजिटल किया जा रहा है और यात्रियों को डिजिटल सुविधा मुहैया उपलब्ध कराई जा रही है। आगामी त्योहारों पे जो भीड़ रहती है उसको रेलवे कैसे हैंडल करता है? रेलवे स्टेशन पर जो त्योहारों के समय भीड़ आती है उसमें हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं और हमारी ज़्यादातर भोपाल मंडल से अगर मैं बात करूं तो 2-3 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर भीड़ ज़्यादा होती है। एक रीवा जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए और बिहार जाने के लिए। तो इन तीनों दिशाओं में रेलवे द्वारा भोपाल या रानी कमलापति स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। जो भी हमारा अतिरिक्त ट्रैफिक है उसको सुविधा दी जाती है। तो देखिए ये थे मेरे साथ नवल अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि रेलवे में काफ़ी चीज़ें विकसित हुई हैं और काफ़ी चीज़ें अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चल रही हैं और जल्द ही हमें एक अच्छी सुविधा देखने को मिलेगी। मैं अगली बार मिलती हूँ आपको एक नई शख्सियत के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं अदिति रावत, पीपल्स अपडेट भोपाल।